हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुमार राकेश। और नेक्स्ट आपका जो लेक्चर है दैट इज़ कनकेव मिरर, एंड इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी रूल्स फॉर फाइंडिंग इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया है जो रिलेशन है आपका फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो वो लेक्चर आप ज़रूर देखें। तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू इलेबोरेट almost 4 rules which will help you in order to draw image formed by concave mirror. So let's start. This is your rule number first. If incident ray is parallel to principal axis, then reflected ray passes through focus. Dear students, this is your ray diagram, this is your concave mirror, and your first rule says that यदि ये जो इंसिडेंट रे है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज योर इंसिडेंट रे, यदि ये पैरेलल है योर प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज योर ओपी, देन रिफ्लेक्शन के बाद ये जो लाइट है ये कहाँ से पास होगी बच्चों? फोकस से पास होगी। तो ये जो इसका ओ पॉइंट है जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं बच्चों, तो यहाँ से हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो दिस इज़ योर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड दिस इज़ योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो ये आपका फर्स्ट रूल है जो मैंने यहाँ पे आपको डिपिक्ट कर दिया। सेकंड रूल है बच्चों, इफ़ इंसिडेंट रे पासिस थ्रू द फोकस देन रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगेन जो आपका डायग्राम है वो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। ये आपका कनकेव मिरर है, राइट। और ये जो सेकंड रूल आपका बता रहा है कि इंसिडेंट रे पासिस थ्रू द फोकस, दिस इज योर फोकस, एंड सपोज दैट इंसिडेंट रे यहाँ से आपकी आ रही है बेटे और फोकस से पास हो रही है, तो अल्टीमेटली ये कैसे बन जाएगी आपकी? ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आपकी हो जाएगी। तो ये रूल नंबर 2 है। और नेक्स्ट आपके पास है रूल नंबर 3, इफ़ इंसिडेंट रे पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर देन रिफ्लेक्टेड रे रिट्रेसेस इट्स पाथ। तो ये भी इम्पोर्टेंट रूल है बच्चों। ये आपका कनकेव मिरर, राइट, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो डियर स्टूडेंट्स, जो रे ऑफ लाइट आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो रिफ्लेक्ट भी बेटे सेम पाथ पे जाएगी, सेम पाथ को वो क्या करेगी? रिट्रेस करेगी। ओके, नेक्स्ट आपके पास बोल रहा है, इफ द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द पोल मेकिंग सम एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस देन द रिफ्लेक्टेड रे आल्सो मेक्स द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बताना चाह रहा है कि ये आपके पास कनकेव मिरर है और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ओ पी है ना, और यहाँ पे इंसिडेंट लाइट आपकी पोल पे पड़ रही है डायरेक्टली, और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आपके पास? आई। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से जब ये वापस रिफ्लेक्ट होके आएगी तो आई इज इक्वल टू आर, जो कि आपके पास क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 4 रूल्स हैं जो मैंने आपको कनकेव मिरर के रिगार्डिंग में बताए। अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे स्टेप कैसे कैसे हम फॉर्मेशन करेंगे और फर्दर रे डायग्राम। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम इम्पोर्टेंट नोटेशन जो ऑप्टिक्स में जनरली यूज़ करेंगे उसको हम स्टडी करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, समझना इसको। तो डियर स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट आपके पास है, दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज डिनोटेड बाय यू। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से लिखेंगे, राइट। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ऑफ द पोल फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। तो बच्चों, यहाँ पे मैं एक रे डायग्राम बना लेता हूँ। ये कनकेव मिरर है मेरे पास और यहाँ पे ये ओपी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये बच्चों फोकस है। तो मैं केस
ले लेता हूँ यहाँ पे कि जो ऑब्जेक्ट है आपका वो पोल और फोकस के बीच आपका प्लेस्ड है, यानी कि यहाँ पे प्लेस्ड है बच्चों ऑब्जेक्ट, ठीक है। यदि ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस्ड है तो आप इस पॉइंट को ए बोल सकते हो, इस पॉइंट को बच्चों बी बोल सकते हो, ठीक है। तो अब आप कैसे डायग्राम ड्रॉ करोगे, रे डायग्राम जिसको हम बोलेंगे कि कनकेव मिरर कैसे इमेज बनाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे पी ए, है ना, पी ए इज इक्वल टू कितना आपके पास यू, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि सारे के सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर करे जाते हैं, पोल से, और पी से हम पीछे की तरफ आ रहे हैं, पी ए इक्वल टू यू। तो साइन कन्वेंशन में हम यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे बच्चों, नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है। यूजिंग साइन कन्वेंशन इसको क्या लिखेंगे हम, नेगेटिव लिखेंगे। क्यों लिखेंगे नेगेटिव, क्योंकि यहाँ से जो रे जा रही है इंसिडेंट रे, ठीक है, आगे की तरफ जा रही है, राइट, और जो ऑब्जेक्ट की दूरी है वो हम कहाँ से मेज़र कर रहे हैं, पी से ए की तरफ, तो पी ए इज इक्वल टू माइनस यू, ठीक है। तो जनरली ये हम नोट करेंगे जब भी आप रे डायग्राम बनाओगे बेटा, तो जो ऑब्जेक्ट है जैसे ए बी है, इसको हम हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में लेंगे, ठीक है। सब बच्चों को समझ आ रहा है ये? तो यदि समझ आ रहा है बच्चों तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें, ठीक है। आप लाइक बहुत कम करते हो और कमेंट भी कम करते हो, तो आपको लाइक भी करना चाहिए, कमेंट भी करना चाहिए, ठीक है। और यदि कोई कमी है तो वो भी कमेंट में आप ज़रूर लिखें, उसमें ज़रूर सुधार करेंगे हम। नेक्स्ट आपके पास बोल रहा है कि दी इमेज डिस्टेंस इज़ ऑलवेज डिनोटेड बाय बी, तो इमेज डिस्टेंस को हम बी से लिखते हैं, और ये भी हम कहाँ से मेज़र करते हैं, पोल से। और बच्चों फोकल लेंथ जो आपके पास है उसको हम बोलते हैं एफ़। तो यहाँ पे पी से लेकर मान लो ये टी पॉइंट है, तो जो पी टी है वो कितनी दूरी है आपके पास, माइनस एफ़, कितनी है बच्चों आपके पास, ये माइनस एफ़। तो आप इसको चेक कर सकते हो साइन कन्वेंशन के साथ, पी टी इज इक्वल टू माइनस एफ़, ठीक है। अभी हमने इमेज ड्रॉ नहीं करी तो बी का हमें अभी पता नहीं है। तो उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लिखते हैं आर से, तो यहाँ पे पी ओ इक्वल टू माइनस आर, ठीक है, ये भी साइन कन्वेंशन के साथ। अब बच्चों यहाँ पे जो हाइट ऑफ द इमेज है, अभी इमेज हमने बनाई नहीं है, ठीक है, लेकिन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी तो हमने बना रखा है, तो ए बी अबव प्रिंसिपल एक्सिस है तो प्लस एच नॉट, है ना, तो एच का मतलब है हाइट, ओ का मतलब है ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे आपके पास ये आ गया। अब बच्चों हम यहाँ पे जो रूल्स हमने स्टडी करे थे पिछले उसमें, उस हिसाब से जब ये रे ऑफ लाइट यहाँ से जाएगी तो डियर स्टूडेंट्स ये कहाँ से गुजरेगी, बैक, ठीक है, पैरेलल जाएगी तो ये आपकी फोकस से गुजरेगी, ठीक है। और जो सेकंड रे ऑफ लाइट आपके पास वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से है बच्चों, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे से जाएगी, राइट, कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे ऑफ लाइट जाएगी, तो बेटे वो जैसे जाएगी वैसे ही वापस आएगी। तो यहाँ पे ये लग रहा है कि ये जो रे ऑफ लाइट है ये आपकी अपीयर्स टू मीट, ठीक है, अपीयर्स टू मीट, ठीक है, तो इमेज पोल से आगे बन रही है, तो अपीयर्स टू मीट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पे आ गया ए डैश बी डैश, ये आपके पास बन गया इमेज। अब आपके पास ये दूरी है बच्चों पी ए डैश, ये कितने आपके पास आ गए, प्लस बी। तो ऐसे आपकी इमेज फॉर्मेशन आपकी होती है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से लिखते हैं, इमेज डिस्टेंस को बी से लिखते हैं, फोकल लेंथ को एफ से लिखते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से लिखते हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को किससे लिखते हो बच्चों, एच ओ से, और हाइट ऑफ द इमेज को एच वन से। तो यहाँ पे जो हाइट ऑफ द इमेज है ना, ए डैश बी डैश, इसको किससे लिखते हैं हम, एच वन से। तो यहाँ पे एच वन कितनी है, पॉजिटिव है, क्योंकि इमेज आपकी इस प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड डायरेक्शन में बन रही है, दैट्स वाई ए डैश बी डैश इक्वल टू एच वन। और यहाँ पे एक और टर्म है बच्चों आपके पास, मैग्नीफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सब बच्चों को पता होना चाहिए। मैग्नीफिकेशन का मतलब है यू आर मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन द साइज ऑफ द इमेज एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट।
तो H1 y में H0, और यहाँ पे मैग्नीफिकेशन क्या है, पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि H1 भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है और H0 भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही आपका बच्चों प्लेस्ड किया गया है। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास इमेज फॉर्मेशन है, उसको हम स्टडी करेंगे। अब हमने ऑब्जेक्ट ए बी को कहाँ रखा है, फोकस के ऊपर। तो जैसे हमने सीखा है वैसे ही बता रहे हैं आपको। बी से डी एक ये जो इंसिडेंट रे है ये पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यहाँ से ये बी डी जो रे है आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी, और यहाँ से जो रे जाएगी आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से अपीयर्स हो रही है ये, तो जैसे जाएगी ये वैसे वापस आएगी। तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे। बोलने का मतलब ये है कि जब आपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा है तो इमेज कहाँ बन रही है आपकी, इन्फिनिटी पे आपकी बच्चों इमेज बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, ये जो u है आपके पास ये क्या आएगा आपके पास, नेगेटिव। अब बच्चों b इन्फिनिटी पे बन रही है तो b का पता नहीं कहाँ पे है, तो लेकिन बन तो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगी, इसलिए ये भी क्या आएगी आपके पास, नेगेटिव आएगी। ठीक है, और यहाँ पे HO हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी आ रही है आपके पास, पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, और H1 पता नहीं कहाँ बन रही है, दैट इज़ नेगेटिव, क्योंकि बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस ये बन रही है। और मैग्नीफिकेशन भी कितनी आएगी आपके पास, मैग्नीफिकेशन भी आपके पास क्या आएगी, नेगेटिव, क्योंकि मैग्नीफिकेशन किसके बराबर आपके पास, H1 वो कि माइनस में है और H0 क्या है, पॉजिटिव है। तो दैट्स वाई मैग्नीफिकेशन इज़ नेगेटिव। तो बच्चों जितनी ज़्यादा क्लियरेंस आपको कॉन्सेप्ट में होगी उतना ही ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट केस आपके पास है जब आपने ऑब्जेक्ट को F और C के बीच में रखा है। कहाँ रखा है आपने, F और C के बीच में आपने ऑब्जेक्ट को रखा है। तो बेटे जब आप F और C के बीच में ऑब्जेक्ट को रखोगे तो वही सेम ए भी आपने रखा, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के इंसिडेंट रे को ड्रॉ किया, ये फोकस से गुजर गई बेटे, और जो फोकस से गई वो पैरेलल हो गई। तो अब आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे इमेज बन रहा है A डैश B डैश। ठीक है, तो C से थोड़ा सा पीछे बन रहा है इमेज आपका। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो नेचर ऑफ द इमेज है दैट इज़ बियॉन्ड C से पीछे है, और इमेज क्या है आपके पास, मैग्नीफाइड है ना। जहाँ पे इसके कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट की हाइट के कंपैरिजन में थोड़ी सी हाइट ज़्यादा आएगी, तो मैग्नीफाइड और इनलार्ज्ड आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है जो हम स्टडी कर रहे हैं बच्चों, वो आपके पास है कि ऑप्टिकल सेंटर पे, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका लाई कर रहा है। तो ए भी आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगी, फोकस से गुजरेगी, और बच्चों जो फोकस से जाएगी वो यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे दो रे मीट करेंगी, वहाँ पे इमेज बनेगा आपका A डैश B डैश आपकी इमेज है। तो यहाँ पे लोकेशन ऑफ इमेज कहाँ पे है, एट C पे, और इमेज कैसी है आपकी, रियल है और इन्वर्टेड। ठीक है बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जितना साइज़ ऑफ द इमेज है उतनी ही साइज़ ऑफ द जितनी साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट है उतनी साइज़ ऑफ द इमेज है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर भी साइन कन्वेंशन से आप चेक कर सकते हो। यू क्या आपके पास है, नेगेटिव, बी भी पीछे बन रहा है तो नेगेटिव, एफ कितना आपके पास, नेगेटिव, और H0 कितना आपके पास, पॉजिटिव, और H1 कितना आपके पास, नेगेटिव। तो मैग्नीफिकेशन भी कितनी हुई आपके पास, नेगेटिव। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट केस आपके पास है जब आपका जो ऑब्जेक्ट है कहाँ पे रख रहा है, बियॉन्ड C है ना, C से पीछे रखा है। तो वही रूल आपके लगेंगे, जो रे ऑफ लाइट आपके पास वो पैरेलल जाएगी, फोकस से गुजरेगी, और यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही आएगी। तो ये छोटा इमेज आपका बन गया A डैश B डैश, C और F के बीच। ये इंपॉर्टेंट केस है आपका। ठीक है, बोर्ड में इस केस को काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए बच्चों कि यहाँ पे U कितना आपके पास, नेगेटिव, V कितना आपके पास है, नेगेटिव, F कितना आपके पास, नेगेटिव, H0 कितना आपके पास है, नेगेटिव, और H1 कितना है, नेगेटिव, और M कितना आपके पास, नेगेटिव। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो बनेगी आपके पास रियल एंड इन्वर्टेड और थोड़े से छोटे साइज़ की है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट केस है। एक और केस हम स्टडी करेंगे बच्चों, ये भी इम्पोर्टेंट केस है। जब रे ऑफ लाइट बेटे, इसको बोलते हैं पैरेक्सियल रेज ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से आ रही है। ठीक है, पैरेलल आ रही है, एक मिरर के अपर पार्ट पे लग रही है और एक मिरर के लोअर पार्ट पे लग रही है।
तो इमेज कहाँ पे बन रही है, आपकी फोकस पे बन रही है, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। तो ये डायग्राम भी कई बार 1 मार्क से पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर के यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं, ये 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो कनकेव मिरर्स और पैराबोलिक मिरर्स, राइट, आर यूज टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू जनरेट हाई टेम्परेचर इन सोलर फर्नेसिस। तो बच्चों ये सोलर फर्नेसिस में यूज़ कर लेते हैं इसको एज ए कंसनट्रेटर, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे ये कनकेव मिरर है और ये मैक्सिमम जो रे ऑफ लाइट आपकी आएंगी, ठीक है, तो ये पैरेलल आ रही है आपके पास, इसको फोकस कर लिया, तो यहाँ पे इसको फोकस कर लिया बहुत सारी रेज को, तो सोलर फर्नेसिस में इसको हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है शेविंग मिरर में भी ये यूज़ हो रहा है बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये मैग्नीफाइड इरेक्ट इमेज ऑफ फेस का मिल देता है। ये जब भी हमने अभी केस स्टडी किया कि फेस कहाँ पे आपकी पोजीशन कहाँ पे आपके फेस की पोल और फोकस के बीच, तो इसको बेटे डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं आपके दांतों को चेक करने के लिए, क्योंकि दांतों का इनलार्ज्ड इमेज आपका बना देगा जी जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे, पोल और फोकस के बीच। उसके बाद बच्चों आपके पास जो कनकेव मिरर है उसको टॉर्च हेड लाइट, ये देख लो यहाँ पे ये टॉर्च हेड लाइट यहाँ पे यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो ENT डॉक्टर भी इसको यूज़ करते हैं आपके, ठीक है, नाक और आँख के जो डॉक्टर हैं वो भी इसको यूज़ करते हैं, ENT जिसको हम बोल रहे हैं। तो उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट कंक्लूजन्स हैं, ये आप डायग्राम देख सकते हो अच्छे से, कुछ इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है इसके बारे में कनकेव मिरर के रिगार्डिंग जो बच्चों को लर्न होनी चाहिए। U नेगेटिव होगा रियल ऑब्जेक्ट के लिए, ऑलवेज नेगेटिव, F ऑलवेज नेगेटिव और B ऑलवेज नेगेटिव, सिर्फ एक केस को छोड़ के जब ऑब्जेक्ट आपका पोल और फोकस के बीच में रखा है। H0 जो है बच्चों उसको हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। H1 इज़ पॉजिटिव फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ये तो पता है आपको। M भी पॉजिटिव है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज के लिए, ठीक है। तो ये आपके पास कनकेव मिरर के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन है। ये बच्चों इंपॉर्टेंट टेबल है, यहाँ पे ये बोल रहा है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये टेबल सब बच्चों को आना चाहिए क्योंकि इसमें हम सीखेंगे पोजीशन क्या होगी, साइज़ क्या होगा, नेचर ऑफ द इमेज फाउंड बाय कनकेव मिरर क्या होगा। तो जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज फोकस पे बनेगा, अभी बना के आए वो आप, और हाईली डिमिनिश्ड, राइट, और नेचर क्या होगा उसका, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। उसके बाद बियॉन्ड C है तो F और C के बीच डिमिनिश्ड और रियल एंड इन्वर्टेड, C के ऊपर है तो C के ऊपर ही बनेगा सेम साइज का, रियल एंड इन्वर्टेड, और बिटवीन C एंड F तो बियॉन्ड C इनलार्ज्ड, रियल एंड इन्वर्टेड, एट F एट इन्फिनिटी हाईली इनलार्ज्ड, रियल और इन्वर्टेड, बिटवीन P एंड F बिहाइंड द मिरर इनलार्ज्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं लेक्चर को ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे आंसर चाहिए फॉलोइंग क्वेश्चंस के, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे मिरर।